प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात ख़राब हो। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्ज़ी कर लें, बयान में से जो मर्ज़ी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। इन्होंने कहा, उनका शुक्रिया। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दूंगा कि तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म तमाम वजारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं और नताइज अवाम के सामने रखें। पता लगेगा कि कौन सी वजारत कितना काम कर रही है। मैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। जिन लोगों ने कहा कि मैंने 30 बरस का सफ़र 3 साल में तय किया, ऐसा कहने वालों का शुक्रिया। वज़ीर दाखिला बोले, मैंने हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, मैं तो खुद हुकूमत का हिस्सा हूँ। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। वज़ीर आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे लेकर जाते। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे का इजाफा। डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के वज़ीर सनअत व तिजारत सैयद मोहम्मद अत्तबाक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है पाक ईरान 10 अरब डॉलर की 2 तरफ़ा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बरादर मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और ओमान की कोशिशें रंग ले आईं। तिजारती शाहरग आबने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली के लिए अमरीका, ईरान और ओमान अबूरी मुआहदे के करीब पहुँच गए। ऐलान जल्द मुतवक्के। अमरीकी जरीदे एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे के मुताबिक शमाली रास्ते पर ईरान, जनूबी रास्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। ये सिर्फ समंदरी रास्ता खोलने की कोशिश नहीं, अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कड़ी भी है। तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। ईरान और ओमान आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफिक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जमान इस्माइल बकाई के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में ओमान के साथ ताउन पर इत्तेफाक हुआ है। मुश्तरका अलामिया भी फाइनल कर दिया गया। आबने हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। तेहरान मुआहदा नहीं करता तो वाशिंगटन का जवाब इंतहाई सख्त होगा और सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। गजा के मामले पर हमास के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी क़यादत के हर फैसले की हिमायत करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, ईरान मुज़ाकराती अमल के दौरान फ़लस्तीनी रहनुमाओं की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम को कबूल करेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर आलमी सतह पर तस्लीम। दुनिया के अहम दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमरीका आमने सामने बैठे। मकसद एक ही, दहशत गर्दी की नासूर का खात्मा। चौथे इंसदादी दहशत गर्दी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया। दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी के खिलाफ देरपा शराकत दारी को अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर पूरी पाकिस्तानी कौम एक आवाज़ मकबूजा कश्मीर के मकीनों से इज़हार यकजहती गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। कौमी परचम के साथ कश्मीर के परचम भी लहराए गए।
वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों समेत मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात, सेमिनार मुनक्किद हुए, रैलियां भी निकाली गईं। कहा गया भारत का इक़दाम न सिर्फ कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली बल्कि आलमी ज़मीर के लिए भी एक सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर के लाखों मकीन बदतरीन जुल्म, जबरी गुमशुदगियों और इज़हार राय पर पाबंदी सह रहे हैं। मसला कश्मीर के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। 5 अगस्त को भारत के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। कराची में योम इस्तेहसाल कश्मीर वॉक, सूबाई वजीर सैयद गनी ने कहा, हमने कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके साथ हैं। मोदी भारत में इंतहा पसंद हिंदू सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कश्मीर ज़ारे यकजहती। कहा, भारत में मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अक्सरियत से अक़लियत में बदलने की साजिश की। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब मुकीम रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग और बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीर और पाकिस्तानी हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के इस गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दाम के ख़िलाफ़ योम साफ मना रहे हैं, जिसके तहत भारत में इंतहा पसंद मोदी की हुकूमत ने हिंदुत्व के एक मंसूबे की तकमील के लिए भारत आइन में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ओमान में अहम शख्सियात से मुलाकातें। यरूशलेम से मुतालिक वज़ारती इजलास के मौका पर उर्दन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और उर्दन के दो तरफ़ा ताल्लुकात में बढ़ती हुई पेशरफ्त का खैर मकदम। सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी, तालीमी, सकाफ़ती और अवामी सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा। इसहाक़ डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत न होने पर हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री का अमल रुक गया। ताख़ीर के बाइस लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस और पेशावर हाई कोर्ट के 4 जजेस की तौसीक इल्तवा का शिकार। मामला हुक्मरान इत्तेहाद के लिए नया इम्तिहान बन गया। वफाकी हुकूमत का आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। अगर मुकर्रर मुद्दत में सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ मौसूल ना हुआ या दस्तखत ना किए गए, समरी मंजूर तसव्वुर होगी और वफाकी हुकूमत जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी। पंजाब हुकूमत ने फालतू सरकारी ज़मीनें फ़रोख्त या लीज़ पर देने की मनसूबा बंदी कर ली। बढ़ते अखराजात और रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर पूरा करने के लिए नया हुकूमती फैसला। सरकारी अराज़ी से माली वसाइल बढ़ाने, नौकरियाँ और मुआशी तरक्की का मनसूबा तैयार कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में असासा जात मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। खुद मुख्तार अथॉरिटी लाहौर में कायम होगी। फालतू ज़मीनों का डेटा बेस मुरतब करेगी। निजी और गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़मीनें लीज़ और फ़रोख्त के लिए दी जाएंगी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 4,37,936 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपये बढ़कर 3,75,459 रुपये तक जा पहुंची। रूस की केव पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश, 21 अफराद हलाक, 20 जख्मी, अमवात बढ़ने का खदशा। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मुतादिर इमारतें तबाह। यूक्रेन का 98 ड्रोन फिजा में ही तबाह करने का दावा।